दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आपको भी पैसा मिलना बंद हो गया है, आपका पेमेंट स्टॉप हो गया है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला। दोस्तों जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस में आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो मिल जाता है और आपका ई-केवाईसी स्टेटस नो मिल जाता है, आपका लैंड सेटिंग भी नो होता है। इसी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपके खाते तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि एलिजिबिलिटी स्टेटस में यस कैसे करे जाते हैं सभी कॉलम, और एफ टू प्रीसेट यस है तो फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं मिला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है। दोस्तों स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको यहाँ से नया स्टेटस मिल जाएगा। इसे ओके करने के बाद में आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ से आपका लॉगिन, तो यहाँ से आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी आपकी फॉर्म की वो आपको नजर आ जाएगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन डेट है, कब आपका जो फॉर्म हुआ था वो कब अप्रूवल हुआ था। इन किसान भाई का जो फॉर्म है यहाँ से 2020 में इनका फॉर्म अप्रूवल हो गया था। उसके बाद में इन्हें जो 7 या 8 इंस्टॉलमेंट मिला था उसके बाद में इनका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा एकदम स्टॉप हो जाता और यह फॉर्म को यहाँ से मिल जाएगा नेम ऑफ फार्मर। दोस्तों यह फॉर्म एक विद्या देवी जी का है और इनका पेमेंट नहीं मिला है, काफी दिन हो चुके। इन्हें 7 इंस्टॉलमेंट मिले हैं। 7 इंस्टॉलमेंट के बाद में इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना बंद हो गया। अब दोस्तों हमें एलिजिबिलिटी स्टेटस को एक बार चेक करना है। अब दोस्तों बात रही एलिजिबिलिटी स्टेटस की। दोस्तों एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपको सब नो मिल जाएगा। अब दोस्तों जो सब कुछ नो हो गया है और पहले इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा था, अब इनका अचानक ऐसा क्या हो गया और इनका अचानक पैसा मिलना बंद हो गया है। जैसे 7 इंस्टॉलमेंट इन्हें पहले मिली थी, 7 इंस्टॉलमेंट को आपको यहाँ से लिख जाएगा 7 इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन आ गया था। उसके बाद में इनका जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो 8 किस्त 9 10 11 12 13 14 किस्त तक नहीं मिला है, मतलब इन्हें 14,000 का पेमेंट अभी तक नहीं मिला। इनका पैसा 14,000 रोक दिया गया। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ आती है, जैसे अब इनका पहले 7वीं किस्त मिल गई, 8वीं किस्त के बारे में आया था, अब उनका लैंड सेटिंग भी नो हो जाता है, ई-केवाईसी स्टेटस भी नो हो जाता है, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग भी स्टेटस नो हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है दोस्तों? जो किसान भाई को पहले पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा था, अचानक तीनों चीजें आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस नो हो जाता है। एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपको जैसे ही नो हो जाता है तो इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि किस्त के अपात्र किसान हो गए हैं, आपको अपात्र कर दिया गया है। उस वजह से आपका स्टेटस में सभी नो दिखाया जा रहा है। यदि दोस्तों आप पात्र हैं, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्र हैं, जैसे आपके पास में जमीन है और आप इस योजना के पात्र हैं और फिर भी आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में सब कुछ नो कर दिया जाता है, तो इस फॉर्म को आपको कैसे ठीक कराना है? तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को यहाँ की फोटो स्टेट करा लेना है, जैसे प्रिंट आउट बोलते हैं, प्रिंट आउट करा लेना है। उसके साथ में आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड लगाने के साथ साथ इसमें जो जमीन का खतौनी होता है, खतौनी भी लगा लेना है और लगाने के बाद में आपको तीनों चीजें को डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेना है और यह डॉक्यूमेंट लेके आपको तहसील में चले जाना है। जो नियर बाई आपका डिस्ट्रिक्ट का तहसील होता है वहां चले जाना है। वहां जाने के बाद में जो भी कृषि विभाग के जो भी नोडल अधिकारी होते हैं, जो भी कृषि विभाग की देखरेख करते हैं, वहां से उनसे संपर्क करना है और उनसे संपर्क करने के बाद में उनसे बोलना है सर हमारा एलिजिबिलिटी स्टेटस में हमें अपात्र कर दिया गया है, जैसे लैंड सेटिंग हमारा नो हो जाता है, ई-केवाईसी नो हो जाता है और आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो हो जाता है और हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पहले पैसा मिल रहा था, मतलब आपको 7 किस्त मिल रही थी या पहले कोई भी जो भी किस्तें होती हैं वो उन्हें बता देना कि हमारी 2 किस्तें रुक गई थी, 5 किस्तें रुक गई थी, जो भी किस्तें रुक जाती है वो आपको सभी जानकारी आपको डिटेल बाई डिटेल उन्हें देना है। जब देने के बाद में आप उन्हें दे देंगे तो वो अपना एक रिपोर्ट लगाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले वो रिपोर्ट लगाएंगे वो आपका लैंड सेटिंग का होगा। दोस्तों लैंड सेटिंग का वो रिपोर्ट लगाते हैं, मतलब आपके पास में जमीन का है तो जमीन का वो सत्यापन करेंगे। जैसे ही उनका जमीन का सत्यापन हो जाता है, अब जमीन का सत्यापन तहसील से आपका हो जाएगा कंप्लीट, तो पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट होने में दोस्तों आपको कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ लग जाएंगे। आप 1 मंथ से 2 मंथ का वेट कर लें, उसके बाद में आपको पीएम किसान पोर्टल पे लैंड सेटिंग यस होता है। और किसी फॉर्म में दोस्तों आप सोच रहे हैं कि हमारा लैंड सेटिंग 1 या 2 मंथ के बीच में हो जाएगा, किसी किसान भाई को और भी टाइम लग सकता है। यदि आपको 2 मंथ के बाद में होता नहीं है लैंड सेटिंग तो दोस्तों आप दोबारा से तहसील में संपर्क कर सकते हैं और वहां से आपको लैंड सेटिंग दोबारा से उसे डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट के जरिए आपको जो लैंड सेटिंग हुआ दोबारा से आपका एक्टिवेट हो जाएगा, लैंड सेटिंग यस हो जाएगा, पीएम किसान पोर्टल पे यस हो जाएगा। जब आपका लैंड सेटिंग यस हो जाएगा तो उसके बाद में आपको यहाँ से ई-केवाईसी स्टेटस भी आपको एक्टिव हो जाएगा। यदि आपका ई-केवाईसी एक्टिवेट नहीं है, जैसे नो आ रहा है बाई चांस, तो सबसे पहले आपको यहाँ आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पे। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको यहाँ से ई-केवाईसी स्टेटस मिल जाएगा, ई-केवाईसी मिल जाएगा। ई-केवाईसी मिलने के बाद में इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में जो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ ओटीपी के बेस आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होगा। तक आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर नहीं लिंक होगा तब तक आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए आपको आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर पहले ही लगवा लेना चाहिए। यदि आपके आधार कार्ड पे नंबर लगा है तो आपको यहाँ से ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात रही यहाँ से, जैसे आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है, तो यह है दोस्तों कॉमन है। यह कॉमन दोस्तों ऐसे है जो नए किसान भाई हैं उनके भी लिए आता है, जो पुराने किसान हैं उनके लिए भी आता है, क्योंकि जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए पड़ रहा है। मतलब जो पैसा है, पहले जो पैसा पड़ता था वो अकाउंट के जरिए पड़ता था, अब जो पेमेंट मोड है वो आधार कार्ड है, आधार है। मतलब आधार कार्ड डीबीडी से लिंक होता है, एनपीसीआई से लिंक होता है। जिस बैंक में आपका डीबीडी इनेबल है, डीबीडी चालू है, उसी बैंक में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाएगा। यदि आपका पुराना खाता है तो आपको उसमें डीबीडी इनेबल नहीं होगा, डीबीडी चालू नहीं होगा, तो उसके लिए आपको बैंक में विजिट करना है, बैंक में जाना है और अपना डीबीडी इनेबल करा लेना है, डीबीडी चालू करा लेना है। यदि दोस्तों आपका बैंक में डीबीडी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, बैंक वाले नहीं करते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, बार बार भागते रहते हैं, तो इस स्थिति में आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना। न्यू अकाउंट ओपन कराने के लिए आप किसी भी बैंक में करा सकते हैं, चाहे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करा सकते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा में करा सकते हैं, किसी बैंक में करा सकते हैं। जिस बैंक के आपका डीबीडी फर्स्ट होता है उस बैंक में आपको करा लेना है। उस बैंक में अकाउंट एक्टिवेट कराने के बाद में आपको पीएम किसान पोर्टल पे कम से कम 1 मंथ लग जाए। 1 मंथ के बाद में जब आप पीएम किसान पोर्टल को दोबारा से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस हो जाएगा, आपका लैंड सेटिंग यस हो जाएगा, ई-केवाईसी स्टेटस यस हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो सभी किस्त आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों जो आपकी बात रहती है, जैसे आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा रुका है वो 7 किस्तों से रुका है किसान भाई का। तो इनका जो इंस्टॉलमेंट है वो 7 किस्तों के 14वीं किस्त, इनके मतलब जो 7 किस्तें मिली हैं और 7 किस्तें नहीं मिली हैं, तो समथिंग इनका 14,000 बनता है। तो 14,000 इनका पेमेंट एकदम ही आ जाएगा, एक ही बार में इनके खाते में आ जाए और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इन्हें कंटिन्यू मिलता रहेगा और इनका कभी भी रुकावट नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।